नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। यहाँ आपको मिलेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जिसका उपयोग आप आपके डेली लाइफ में और अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन की, जिसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 के कंप्यूटर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को कवर किया जाएगा और एक वीडियोस में। और इसकी मदद से इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी हम कोशिश करेंगे कि उन्हें समझ में आए। साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे भाई लोग, उनके एग्जाम्स में भी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस कंप्यूटर से भी आते हैं। चलिए समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए दोस्तों, जैसा कि है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आज का वीडियो है क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 1 का। उसके हमने लगभग करीब 150 या फिर उससे ज़्यादा क्वेश्चंस की एक वीडियो पूरा बनाया, जिसे आप देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, आपको एक से एक सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसका नाम है क्रिएटिंग एचटीएमएल फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। क्रिएटिंग एचटीएमएल फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं एचटीएमएल फॉर्म्स क्या होते हैं। एचटीएमएल फॉर्म्स होते हैं जो आप देखते हैं आपके कंप्यूटर पर, किसी की वेबसाइट को खोलते हैं, उसमें आपसे आपके फॉर्म्स यानी कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं। आप उस एग्जैक्ट वैसा नहीं, क्योंकि वो तो असेंबली ऑफ लैंग्वेज से बनाया जाता है, एक बेसिक सा आप एचटीएमएल में बना सकते हैं स्टैटिक सा कंप्यूटर की मदद से। वो दोस्तों, उसका एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं फ्यूचर में, जिसमें कंपोजर आपको पूरा सिखाया जाएगा। मतलब अभी जैसे कि हम खाली एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज को देखना। पहला क्वेश्चन, हुज इंक्रीज इन द यूज हैज रिजल्टेड मैनी एक्टिविटीज बिकमिंग ऑनलाइन। तो इसका जवाब है इंटरनेट। किसके ज्यादा बढ़ने की वजह से एक्टिविटीज जो है ऑनलाइन बढ़ गई है? तो बेसिक सा सवाल है, इसका जवाब है इंटरनेट की वजह से। व्हाट इज यूज्ड टू फिल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स? वेब। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड टू हेल्प द विजिटर ऑफ द वेबसाइट टू इनपुट डेटा फॉर्म। जैसा कि हमने कहा, देखिए फॉर्म का यूज होता है। यूजर अपना डेटा वेबसाइट में डालेगा किसी, तो उसके लिए फॉर्म की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डिजाइन टू इनपुट द रिक्वायर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट कॉल्ड फॉर्म कंटेन वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द मेथड ऑफ एडिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द वेब पेज इज सिमिलर टू विच टाइप ऑफ फॉर्म? तो प्रिंटेड फॉर्म। जैसे प्रिंटेड फॉर्म में आप डेटा भरते हैं, वैसे ऑनलाइन में भरने के लिए आपके डिजिटल फॉर्म होते हैं, जो एचटीएमएल में हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कंपोजर। चलिए, छठा क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म? ऑफ फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इज अ कंटेनर। कंटेनर यानी कि इसमें डिटेल्स डालते हैं अपनी, तो हमारी डिटेल्स कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो व्हाट इज यूज्ड टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट फ्रॉम यूजर टू फॉर्म। देखिए, एक ही तरह क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फुना के दिया जाता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस आपको लॉजिक समझना है। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कैन बी डिजाइंड इजीली? HTML से इजीली हम फॉर्म बना सकते हैं, और HTML में फॉर्म बनाने के लिए हम कंपोजर का यूज करते हैं। कंपोजर काइंड ऑफ टूल है, उसे हम टूल नहीं कह सकते, मगर हाँ, एक समझिए एक आसानी से कि एक औजार है जिसकी मदद से हम HTML में फॉर्म बना सकते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTML? अब HTML काफी सुना आपने, तो HTML क्या होता है? HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ एक लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बातें करते हैं। How many parts are elements from divided into? तो form elements are divided into 4 parts। 4 भागों में form elements को भाग बांटा जाता है। Which container is used to collect different kind of input from user? तो form। Which element is used to create an HTML form? Form। देखो दोस्तों, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। What acts a container for all element used in form? to form। which form the given below shows the example of use the form element? तो form element हमको HTML को हमें बताना है कि हम form यूज कर रहे हैं। तो HTML जैसे कि टैग से काम करता है, ये टैग्स होता है, इसे कहते हैं ओपनिंग टैग, इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब फॉर्म एलिमेंट हमको बताना है HTML में, तो फॉर्म है तो क्या उसका कोड ये है, देखिए ये याद रख लीजिएगा। वैसे काफी जरूरी चीज है कि आपको ये समझना कि बेसिक क्या होता है, तो ये याद रखिएगा अच्छे से। चलिए, फटाफट हम 15 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए। देखिए, विच टैग इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट वेरियस एलिमेंट ऑफ फॉर्म? तो फॉर्म टैग जो ऊपर पूछा हमने, ठीक है। हाउ मेनी एट्रीब्यूट डज द फॉर्म टैग हैव? तो फॉर्म टैग में 2 एट्रीब्यूट होते हैं। व्हाट डज द एक्शन एट्रीब्यूट टेक एज वैल्यू? तो फाइल नेम।
आफ्टर फिलिंग डेटा इन फॉर्म द फाइल द यूजर क्लिक्स ऑन द विच बटन, तो सबमिट बटन, आपने डेटा डाल दिया, आपने अपनी सारी डिटेल डाल दी फॉर्म के अंदर, क्या करोगे, जो सबमिट करना है तो सबमिट बटन पे क्लिक करता है यूजर। विच एट्रीब्यूट फॉर्म एलिमेंट स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन द सेंडिंग द डेटा, तो मेथड देखिए याद रखिएगा ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो होता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आप फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म को आगे बढ़ाना है, आगे भेजना है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल यूज होता है जिसे HTTP प्रोटोकॉल कहा जाता है। Which attribute decide how to submit the information of form on a specified area, and method attribute. How many values can method attribute of a form element take, तो खाली 2 methods, sorry दोस्तों। Which is the default value of method attribute of form element, तो get. What is the full form of URL, हर जगह सुनते हैं भाई URL भेज दे, भाई URL भेज दे, तो URL is a uniform resource locator। देखिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Which value of method attribute provide facility of sending limited information of one time, तो उसका होता है get method। Which of the value method attribute provides facility of sending unlimited information at one time, तो post attribute। Which of the following term provide facility of sending information in form of blocks using HTTP transaction, तो post। Which of the following specifies the use of method attribute, तो specifies the HTTP method। What is the use of type attribute, to specify the field that is to be created। Which attribute of the input element specifies the name to be used for the field in a form, तो name। What is the use of name attribute, तो name attribute का use क्या होता है, तो to specify the name to be used for the field, हम फील्ड का क्या नाम यूज करने वाले हैं उस चीज के लिए हम नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। Which attribute of input elements specified the default value of the field in a form, तो value attribute। Which input element is used to enter in the text form, तो text box में text डालते हैं हम। Which element is used to create text box in a form, तो text element is used to create a text box in a form। चलिए ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स इन अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ फॉर्म। ठीक है देखिए अब सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स एक लाइन ऑफ कोड बोल सकते हैं आप। ठीक है अब आपको एक फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स डालना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टेक्स्ट में ही यूज होते हैं HTML के अंदर, तो उसका क्या सिंटैक्स होगा, तो उसका होगा इनपुट टाइप डॉट टेक्स्ट, आपको क्या इनपुट कर रहे हो टेक्स्ट नेम var यानी वेरिएबल और ये वैल्यू डॉट txt। ये देखिए ये कोड आपको याद रखना है जब आपको टेक्स्ट बुक्स क्रिएट करना है फॉर्म के अंदर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। Which element is used to create a password field in a form, तो पासवर्ड एलिमेंट यूज होता है पासवर्ड फील्ड क्रिएट करने के लिए। पासवर्ड फील्ड इज सिमिलर टू which of the following text box, देखिए पासवर्ड जो फील्ड है वो सेम दिखता है आपको टेक्स्ट बॉक्स की तरह, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में भी आप कुछ एंट्री करते हैं, डिटेल्स इनपुट करते हैं, और पासवर्ड में भी आपको इनपुट करनी रहती है। बट ये होता है जो आपके पासवर्ड होते हैं वो विजिबल नहीं होते यानी कि XX फॉर्मेट में हो जाएंगे, जो कि आपको दिखेंगे नहीं वो। पासवर्ड फील्ड इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ड्रॉप हमने कवर कर लिया, टेक्स्ट बुक्स की तरह ही दिखते हैं। कैरेक्टर आर नॉट डिस्प्लेड टू द यूजर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें कैरेक्टर्स दिखते नहीं, अभी मैंने आपको बताया, तो पासवर्ड में नहीं दिखते हैं ना दोस्तों। चलिए व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग पासवर्ड, ये देखिए पासवर्ड का सिंटैक्स आ गया, जैसे हमने ऊपर टेक्स्ट बुक का लिखा था वैसे पासवर्ड में इनपुट टाइप क्या है पासवर्ड, में क्या था टेक्स्ट, वैसे ही है, याद रख लीजिएगा। ये आपको पूरी की पूरी सीट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, पूरा का पूरा PDF आपको सब मिलेगा, किसी बात की चिंता करने की जरूरत है नहीं आपको। What is used to select only one option, देखिए ये जरूरी है। What is used to select only one option from the given many option in the form of multiple options, आपको दिए खाली आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए आप यूज करते हो रेडियो बटन। देखिए रेडियो बटन, जैसे कि आपके MCQs होते हैं, MCQ में इसके सवाल होते हैं, एक सवाल होता है इसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें खाली एक ही जवाब सही होता है ना दोस्तों, तो आपको खाली एक ही सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे क्रिएट करोगे आप, उसके लिए आप यूज करते हो रेडियो बटन। ठीक है देखिए नीचे वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, हाउ मेनी रेडियो बटन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम मेनी बटन्स अवेलेबल इन सिंगल ग्रुप। सिंगल ग्रुप के अंदर अगर कितनी सारी बटन्स हैं, 4 बटन्स हैं, 6 बटन्स हैं, 8 बटन्स हैं, तो आपको एक टाइम पे कितने सिलेक्ट होंगे, याद रखिए रेडियो बटन में खाली एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है व्हाट इज द शेप ऑफ रेडियो बटन, तो रेडियो बटन का शेप होता है सर्कल, गोल होते हैं दोस्तों रेडियो बटन।
What appears in the circle of radium bottom which is selected, तो डॉट, एक सर्कल के अंदर डॉट आता है, वो सर्कल के डॉट इसलिए आता है कि आपको पता चले कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया है। सारे रेडियो बटन के अंदर सर्कल आएंगे चारों जगह। एग्जांपल लीजिए, 4 आपके ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन के कोने में सर्कल आएगा एक। अब आपने सिलेक्ट कौन सा किया है, जो आपने सिलेक्ट किया है चारों में, जैसे ए बी सी डी है, आप ए सिलेक्ट किया तो ए के अंदर डॉट आएगा कि आपने ये चीज सिलेक्ट की है। ठीक है, चलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पता चल जाएगा धीरे धीरे। 44 नंबर का, when one button is selected then that happens to other radio buttons of the same group to deactivate। अगर एक को आपने सिलेक्ट किया तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, बाकी सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। 45 generally what is used to select a single item from given group of item। देखिए ये भी सेम उसकी तरह ही है, इसमें उस रेडियो बटन्स में आपको ऑप्शन दिया गया था। हाँ, उसी सवाल को घुमा के पूछा है। देखिए ये भी सेम, जनरली व्हाट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ सिंगल आइटम फ्रॉम गिवन ग्रुप ऑफ आइटम, तो रेडियो बटन। एक ही सवाल को 4-5 तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस एक लॉजिक समझना है आपको और सारा समझाया जा रहा है यहाँ पे। बोर्ड में आपको ऐसा ही परेशान करने के लिए पूछा जाता है क्योंकि बड़े चालाक होते हैं वो लोग जानते हैं अगर आपने एक चीज़ पढ़ ली है तो आपको वो सेम टू सेम तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि आखिर उन्हें भी तो 100 नंबर 70 नंबर 80 नंबर का पेपर बनाना ना, कैसे बनाएंगे? उसके लिए वो एक ही सवाल को 4-5 तरीकों से घुमा के पूछते हैं कि आपको कंफ्यूज किया जा सके। पर आपको दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपका टेक्निकल ज्ञान आपके साथ है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। Which attribute is used to display a radio button selected by default? तो चेक एट्रीब्यूट कि ये बाय डिफॉल्ट आपने सिलेक्ट किया, आप चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू कंप्यूटर के पास जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिलेक्ट कर लिया वहाँ पर खत्म हो गया वो चीज। आगे 44-7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द चेक्ड एट्रीब्यूट ऑफ रेडियो बटन? तो ऑप्शनल, सिंपल है दोस्तों, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। 48, what is used to select only one option from the given or any option in the form तो रेडियो बटन। यही सवाल ऊपर ही पूछा गया, यही सवाल नीचे पूछा गया है। हम आपकी मदद करने के लिए कोशिश करते हैं कि भले आपको लग रहा हो कि एक ही क्वेश्चन 4-4 5-5 बार रिपीटेड किया जा रहा है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा तो एक ही चीज बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं है। हम आपके लिए ही ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि एक ही सवाल को 4 तरीके से पूछा जा सकता है, 10 तरीके से पूछा जा सकता है। ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ आपकी समझ देखनी है उनको कि आपको क्या समझ में आया है। अगर आपको एक बार पता चल गया कि रेडियो बटन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके आपको 20 तरीके से सवाल पूछेंगे तो भी आप जवाब दे दोगे, तो हम आपको वही समझाने की कोशिश करें दोस्तों। What is used to select only one option from a given many option? तो रेडियो बटन भी हो चुका है। Which element is used to create a checkbox in a filled in form? तो checkbox यूज होता है। What is the shape of checkbox? देखिए रेडियो बटन का शेप होता है सर्कल, चेकबॉक्स का शेप होता है स्क्वायर। और रेडियो बटन और चेकबॉक्स के अंदर क्या अंतर होता है दोस्तों, वो समझाता हूँ आपको। रेडियो बटन में अगर फर्ज कीजिए 4 ऑप्शन दिए गए तो आप 4 में से सिर्फ एक सिलेक्ट कर पाओगे रेडियो बटन के अंदर। मगर चेकबॉक्स के अंदर अगर आपने 4 दिए हुए हैं तो 4 में से आप 4 के चारों सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी हॉबी, जैसे आपको पूछा गया कि सपोज करिए कि मतलब जैसे कहते हैं कि आपको जैसे सब्जेक्ट दिया गया है कि क्लास 10th और क्लास 12th के सब्जेक्ट इंक्लूडेड किए हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कि आपके कौन से कॉमन सब्जेक्ट है, तो कॉमन सब्जेक्ट आ जाएंगे ना, इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, ठीक है। तो वो कॉमन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स आता है। व्हाट इज द शेप ऑफ चेक बॉक्स? तो स्क्वायर हो चुका है ये। व्हाट अपीयर्स इन द स्क्वायर ऑफ चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड, टिक मार्क आता है कि सिलेक्ट किया आपने। एग्जाम में भी करते हैं ना, टिक द लार्जर नंबर, टिक द स्मॉलर नंबर, टिक द लोएस्ट नंबर, बस वैसे। What is used to select more than one item? What is used to select more than one item from a given group of items? तो checkbox. Which attribute is used to display the checkbox selected field? तो checked. देखिए ये देखिए इनपुट वाला, देखिए टैग देखिए उसका। अगर हमको चेकबॉक्स डालना है तो ये टैग यूज होता है, चेक वार वैल्यू ये। देखिए अगर आप कंपोजर में काम कर रहे हैं दोस्तों तो 54 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के सेंस से भी है बट ये प्रोग्रामिंग के सेंस से भी है। अगर आपको इनपुट करना है चेकबॉक्स तो उसका जो टैग है वो ये है, उसका सिंटैक्स ये है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम इज इक्वल टू var, वैल्यू इज इक्वल टू .txt, ठीक है। 55 नंबर, विच बटन इज यूज्ड टू सेंड द वैल्यूज ऑफ डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म? तो सबमिट बटन, जैसे आपको ऊपर मैंने बताया, खाली सिलेक्ट करने से काम खत्म नहीं हो जाता है।
आपको वो वैल्यूज को आगे बढ़ानी है, भेजनी है, तो उसके लिए आप यूज करते हो सबमिट बटन। which button is used to send values of data entered in a सर्वर पे भेजना है सबमिट बटन, क्योंकि डेटा है इंटरनेट पे हम काम कर रहे हो, डेटा आप सर्वर पे ही भेजोगे जहाँ पे वो क्लाइंट आपका डेटा वो रिसीव करेगा, ठीक है। which button is used to send the values of a data entered form of server, तो सबमिट बटन। सबमिट बटन का भी कोई सिंटैक्स होता है? हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप HTML में काम कर रहे हो तो बिना सिंटैक्स के कोई नहीं होता है। HTML में सिंटैक्स होगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो सिंटैक्स होगा। सिंटैक्स काइंड ऑफ कोड का एग्जांपल होता है कि ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए उसका ये रहा टैग है इनपुट टाइप डॉट चेकबॉक्स हो गया, सबमिट बटन का टाइप डॉट सबमिट वैल्यू डॉट लेबल। देखिए देख सकते हैं व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ सबमिट बटन। सबमिट बटन बनाना कैसे है आपको फटाफट देख लीजिए, यही है इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू डॉट लेबल, क्योंकि लेबल आएगा वो, क्योंकि उसमें आप कुछ एंटर नहीं कर सकते, चेकबॉक्स नहीं है डॉट, उसमें आप सबमिट लिखा हुआ है, उसके अंदर आप कुछ एंटर नहीं कर सकते, वो यूजर वो आपका क्लाइंट ही सर्वर से लिख के आएगा कि वो सबमिट है, ठीक है। फॉर्म बना रहे हो, फॉर्म में सबमिट का बटन आप नहीं क्रिएट कर सकते, वो आएगा। On clicking which button the values of data entered in the form are cleared and set back to the default values, तो reset values, reset बटन से सारा, जैसे आप फोन रिसेट करते हो, मोबाइल सारे यूज करते हैं, तो फोन आप रिसेट करते हो तो क्या होता है, आपका सारा डेटा निकल जाता है ना, फोन बिल्कुल नई जैसा हो जाता है। तो वही है, अगर फॉर्म में आप रिसेट बटन पे क्लिक करते हो तो आपने जो भी एंट्रीज की है, रेडियो बटन में जो की है, चेक बॉक्स में जो किया है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भरा है, वो सारा डेटा निकल जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा फिर बिल्कुल ब्लैंक, खाली, एम्प्टी, फिर पूरा डिटेल भरना पड़ेगा आपको दोस्तों। 59 the values of data entered in a form are set to which values when reset button is clicked, set back to default value। default value क्या थी आपकी, ब्लैंक ही थी, कुछ तो भरा नहीं था आपने डिफॉल्ट वैल्यूज में, तो वही होगा, ब्लैंक में चला जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन बटन जब रीसेट बटन क्लिक होता है क्या होता है, द वैल्यूज आर अपडेटेड इन फॉर्म आर क्लियर। देख लीजिए सेम चीज, डिफॉल्ट वैल्यू हो गया या फिर फॉर्म क्लियर हो गया, क्या फर्क पड़ता है, सेम सवाल है मगर दो तरीके से पूछ लिया इन लोगों ने आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए आगे, विच एलिमेंट अलाउज मल्टीपल टेक्स्ट फॉर्म, तो कौन सा एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में अलग अलग टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं, तो उसका सिंटैक्स क्या है, तो जी विच एलिमेंट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, तो उसका सिंटैक्स ये है, देखिए ये वाला, ठीक है। देखिए हम कितना फटाफट 63 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी कैरेक्टर कैन बी एंटर इन अ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, तो अनलिमिटेड। टेक्स्ट बॉक्स में लिमिट आप कर सकते हो कि एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ही एंटर कर सकते हो आप, एक ही तरह की वैल्यू है, जैसे व्हाट इज योर नेम, और टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स में खाली आपका नाम डाल सकते हो, टेक्स्ट एरिया में पूरा एक पैराग्राफ काइंड ऑफ बना सकते हैं, ठीक है। अब 64 विच एलिमेंट इज यूज्ड टू एंटर कमेंट रिपोर्ट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट एरिया, सिंपल है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालना है भाई तो टेक्स्ट एरिया यूज करोगे ना, नाम में टेक्स्ट एरिया थोड़ा यूज करोगे, किसी का 15-20 सेंटेंस का थोड़ा नाम होता है, नाम तो एक ही सेंटेंस का होता है। 65 नंबर का which attribute is used to set the number of rows of text that will be visible without scrolling up down, which attribute is used to set the number of columns of text that will be visible without scrolling left or right, तो column, rows और columns का सिंपल लॉजिक है, समझ लीजिए। which tag is used to create drop down menu in the form, तो select tag से हम drop down menu बन सकते हैं, उसका सिंटैक्स भी आगे बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। what is used when displaying all option on the screen is not required, भाई सारे जो ऑप्शन थे, अगर 10 ऑप्शन है, जैसे आपने सिलेक्ट किया कि आप कौन से सिटी से, आप सूरत से हैं, गुजरात से हैं, सॉरी गुजरात स्टेट है, आप गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, सिलेक्ट करना, एक साथ 10 दिखा देंगे तो स्क्रीन पूरा भर जाएगा इतना, और वो गड्ढा भी लगेगा, तो क्या यूज करते हैं दोस्तों, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करते हैं, जिसमें से आप खाली एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, जैसे आप गुजरात से तो गुजरात का, वैसे ही आपने देखा होगा साइड में क्लिक करके आ जाता है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है स्क्रीन पे आके। विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए क्या क्रिएट करते हैं, देखिए सिलेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है जो स्क्रीन पे दिखेगा, उसके लिए सबमिट बटन की दोस्तों देखो ड्रॉप सबमिट बटन की जरूरत पड़ती है, वो सारे फॉर्म को लेने के लिए रहती है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हर किसी में सबमिट बटन नहीं मिलेगा आपको। विच एलिमेंट इज यूज्ड to specify the value that are to be displayed in a menu, तो option। which tag is used to create element with a menu, तो option menu से क्या टैग ये है, एलिमेंट ये है, उसका सिंटैक्स ये है। which attribute is used to display specific option to be selected by default, तो selected option सही होगा ना,
How is designing a form HTML tag? Okay. How is designing a form using HTML tag? तो TDS, अरे भाई साहब काफी थकाऊ भरा है। आपने देखा 73 नंबर के क्वेश्चन में से 4-5 टॉपिक में घूमे हो भी आप, पूरा HTML पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबा है। तो उसी का मतलब होता है TDS। ठीक है। फॉर्म कैन बी क्रिएटेड इजीली विच इज द फॉलोइंग, तो IDE से इजीली बन जाता है। आगे क्या होता है वो भी दिखाएंगे IDE, चिंता मत करिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म भाई साहब? IDE का फुल फॉर्म क्या होता है? IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE का फुल फॉर्म क्या होता है? फिर से फटाफट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, है ना। 76 नंबर पर व्हाट इज IDE? भाई IDE क्या है? IDE सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। 4 बार एक सवाल पूछोगे थोड़ा अलग जवाब होगा। IDE से आप इजीली फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है। IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। अब IDE को क्या वो तो किसकी बेसिक IDE क्या है? तो बेसिक IDE सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना। चलिए 77 नंबर, व्हिच फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर द फॉलोइंग। IDE में क्या होते हैं? उसकी कौन सी फैसिलिटी? उसमें ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, टेक्स्ट कोड एडिटर, ओके, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड डीगर। देखिए छोटे छोटे मैं समझा देता हूँ IDE क्या होता है। IDE एक होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अब उससे क्या होता है कि आप इजीली फॉर्म बना सकते हैं कोई भी। तो इजीली फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि आपको यूजर को दिखे कुछ, फॉर्म दिखाएं स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे लाएं, तो उसके लिए GUI चाहिए। टेक्स्ट एंड कोड एडिटर, टेक्स्ट डालें, टेक्स्ट बॉक्स डालें, पासवर्ड डालें, उसके लिए कोड डालें। तो कोड तो कहीं तो लिखना होगा, तो कोड आप IDE में लिखोगे। कंपाइलर, अब आपने कोड बना दिया, आपने लिख दिया, कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा इसको क्या करना है? आपने लिख तो दिया। जैसे समझाता हूँ, कैलकुलेटर में आप 1 + 1 डालते हो। ठीक है। जब तक इक्वल टू नहीं दबाओगे उसका आंसर तो नहीं आएगा ना। तो जो इक्वल टू करना होता है वही होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड डीबगर। इसका बहुत मतलब है। अगर मैं आपको छोटे से अगर समझाना चाहूँ, कट टू द चेस, जैसे इक्वल टू दबाना होता है कैलकुलेटर में, कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले उसका आंसर लाना, तो वही काम होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड डीबगर का। तो ये सारे काम करता है IDE। What is the full form? GUI, the graphical user interface. From which website can Composer can be डाउनलोड? भाई Composer कहाँ से डाउनलोड हो सकता है? Composer एक IDE है, देख लो, कंफ्यूज मत हो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है Composer आपका। तो कहाँ से मिलता है? composer.com से उसकी लिंक प्रोवाइडेड है, देख लीजिए। मैं कहूँगा दोस्तों हम सबको आना चाहिए HTML एक फॉर्म कैसे क्रिएट करें ना। आज के डेट में इसकी बहुत जरूरी है। जैसे कि सारा वर्क फ्रॉम हो चुका है, स्टडी फॉर्म हो चुका है, और धीरे धीरे सारा खुलने भी लगे हैं, बट एक HTML फॉर्म हमें आना चाहिए। ठीक है। उतना मतलब देखिए उतना कोई टफ नहीं है कि हाँ ये है कि थोड़ा TDS है, जैसा कि ऊपर कहा उसने, पर आना चाहिए हमें, वो भी हम आपको सिखाएंगे, चिंता मत करिए। व्हाट इज सिंपल ग्राफिकल इंटरफेस विच प्रोवाइड्स वेब पेज एडिटर इन कंपोजर? तो WISIWG याद कर लीजिएगा ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म? इतना इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म जितना, इसका शॉर्ट फॉर्म जितना कंफ्यूजिंग है ना, उससे इजी उसका फुल फॉर्म है। उसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो आप देख रहे हो वही आपको मिलेगा, WSIWYG। ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कंपोजर? तो वेब ऑथोरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज यूज्ड टू एडिट वेब पेज? वेब पेज को एडिट करने के लिए क्या चाहिए? कोड, सोर्स कोड। इन कंपोजर हु गिव्स रैपिड एक्सेस टू फाइल्स ऑन बोथ लोकल मशीन एंड रिमोट सर्वर? तो साइट मैनेजर, जो वेबसाइट को मैनेज करेगा वही तो परमिशन दे पाएगा सारी, कोई तो नहीं और दे पाएगा। व्हाट कैन बी डन टू वेब पेजेस एंड एसोसिएटेड फाइल ऑन रिमोट सर्वर फॉर्म विद इन कंपोजर? तो अपलोड, अब उनको फॉर्म्स को अपलोड करना है, जो भी वेब पेजेस है। वेब पेजेस एक काइंड ऑफ आपका फॉर्म ही है। ठीक है। वेब पेजेस एक फॉर्म ही है, उस फॉर्म को आपको अपलोड करना है, तो वो सर्वर पे अपलोड करने के लिए आप अपलोड करोगे उनको। व्हाट इज यूज्ड टू सपोर्ट स्टाइल इन कंपोजर? भाई कंपोजर में अगर स्टाइल लानी है, स्टाइल यानी ग्राफिक लाना है, डिजाइन लाना है, पढ़ना है, टेक्स्ट का फॉन्ट चेक करना है, तो उसका काम होता है CSS से। CSS का फुल फॉर्म भी आगे बता जाएंगे, देखिए आ ही गए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS? द फुल फॉर्म का फुल फॉर्म CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। एक सीट होती है, इसके अंदर आप सब लिखते हो कि इसके फॉर्म्स ऐसे, इसके फॉन्ट्स ऐसे होंगे, इसका टेक्स्ट बॉक्स का साइज ये होगा, इसका ड्रॉप डाउन ऐसा होगा, वो सारी चीजें आप CSS में लिखते हो। विच मेनू ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन कंपोजर? भाई एप्लीकेशन में जाओ, प्रोग्रामिंग में जाओ, प्रोग्रामिंग में जाके कंपोजर ऐसे ही ओपन होता है, देख लो। ठीक है। How many format toolbars are there in Composer? 2. There are 2 format toolbars in Composer. In Composer, which toolbar is used to create a new file, open file, save file, and publish website? So, composition toolbar. In Composer, which toolbar is used to format text, add bullets, and
numbering and perform similar formatting operations. तो format toolbar 1, toolbar 2. How many pins displayed in the center of Composer window? The 2. In Composer, which panel is powerful tool used to navigate within the site or between the site? तो site manager ऊपर ही बताया था आपको ये. Which button is used to close site manager? तो close button. ये कितना सिंपल सवाल है ये. साइड मैनेजर को अगर बंद करना है तो क्या करोगे? कौन सी बटन से बंद करोगे? भाई क्लोज बटन से बंद करेंगे. ये देखो एक्स आ रहा है ना, एक्स आता है ना ऊपर, उस बटन पे होता है वो. Which key is used to close manager side manager? भाई शॉर्टकट है, F9 से बंद कर सकते हैं हम. Which toolbar is shown at the bottom right side of a page pen window? तो edit mode toolbar. साइड में edit mode toolbar आता है. हमको पूरा कंपोजर आपको सिखाएंगे एक वीडियो में. छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा, बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा. 97. How many modes are there in a edit mode toolbar? तो 3 modes होते हैं. 2 pens होते हैं, 3 modes होते हैं कंपोजर में. Which facility is provided by normal HTML tag and preview mode of it? Edit mode to editing mode. Normal mode is similar to which mode? to preview mode. normal खाली preview mode के बराबर होता है. Which color marker is used to indicate the start tag of an element? तो yellow marker से start tag आपको बता सकते हो. भाई हमने सेंचुरी पूरी कंप्लीट कर ली दोस्तों. चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. What happens on clicking the yellow marker which indicate the start tag of all element to select and highlight the whole element? ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, बहुत इजी है. Which mode of edit mode toolbar is used to display the page view as a scene in a browser? तो preview mode होगा. preview mode से ही हम देख सकते हैं ना कि वो ब्राउजर में कैसा दिखेगा. किसी भी चीज को व्यू करने से पहले उसका प्रीव्यू कर लेना चाहिए. बहुत सिंपल है. 103 नंबर. From the given modes below, in which mode links to do not operate? preview mode में links काम नहीं करती हैं. ठीक है. In Composer, what does it to display? edit mode toolbar. Composer में edit mode toolbar दिखाते हैं. How many tabs are displayed on the left side of a page panel? 3 tabs. Left side page panel के 3 tabs दिखते हैं. Which tab is display the HTML source from the current element? तो split. Which tab shows all the element in HTML code? तो source code में सारे element के कोड दिखेंगे आपको, जिसमें tags होते हैं सारे. सिंटैक्स हमने ऊपर पढ़े, चेकबॉक्स का सिंटैक्स, सबमिट बटन का सिंटैक्स, ड्रॉप डाउन का सिंटैक्स, रेडियो बटन का सिंटैक्स, तो वो सारा सोर्स कोड में मिल जाएगा. What is seen in the bottom of the window? तो status bar. When any item page is clicked, where does its structure appear? Status bar. To customize any toolbar, right click on the respective toolbar and click on the which option? Customize toolbar. In Composer, which menu option is used to create a new file? File new option से आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हो. Which dialog box appears when file new option is selected in Composer? Create a new document or a template. अगर इस पे आप क्लिक करोगे, फाइल न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन. Which options create a new document or template? Dialog box should be selected in a to create file in a Composer to blank document. Which option of form properties? Dialog box shows edit option for a form when click more properties. In which option form properties dialog box is the name of offline thread? तो action URL. In which option of form of properties dialog box when get or post method selected method? On clicking OK button after entering all detail in a form property dialog box, what is the form name by default or utilized? In Composer, a form which color outlined by default तो light blue color से होता है. Which key is pressed to make space for work is dotted blue box surrounding from work तो enter key. In Composer, which menu option is used to create a form label तो form define label. अगर लेबल बना तो form में जाके define label. What should be placed where form label should appear तो cursor. Where should it be clicked to come out of the label field? Any place outside field. Which option of form field or properties dialog box should be used to show some text before user actually enter data to initial value? A value of field size, maximum length of properties of text box are given under which properties? तो fewer properties.
125 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फील्ड वैल्यू टू इंसर्ट सबमिट बटन इन द फॉर्म, तो सबमिट वैल्यू, टू प्रीव्यू द फॉर्म प्रीव्यू बट टू प्रीव्यू द फॉर्म प्रीव्यू टूल बटन विच टूल बार शुड बी क्लिक, तो एडिट मोड टूल बार पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू बटन आपको दिखेगी। विच प्रोग्राम रिलाइव्स अ प्रोग्रामर फ्रॉम द टीडीएस जॉब ऑफ राइटिंग द सोर्स कोड, अगर आपको राइटिंग सोर्स कोड से परेशान हो गए, जो प्रोग्राम करता है उसे दोस्तों प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्राम यानी जो कोड लिखता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं, डेवलपर कहते हैं, ठीक है। तो उनको उस काम से बचाता कौन है, तो कंपोजर बचा देता है। विच टैब ऑफ कंपोजर कैन बी क्लिक्ड ऑन टू सी द सोर्स कोड ऑफ फॉर्म, तो सोर्स। वेयर इज द वेब पेज डिस्प्लेड, वेब पेज कहाँ होता है, वेब ब्राउजर पे दिखेगा ना, वेब पेज है तो वेब ब्राउजर का पेज होगा। वेयर इज द पेज टाइटल ऑफ वेब पेज डिस्प्लेड, तो टाइटल बार में जहाँ पे आपका यूआरएल आता है। Whose name as the title page should be given when the multiple web pages are created, तो वेबसाइट का नाम दिया रहता है। एक वेबसाइट के अंदर अलग अलग वेब पेजेस आते हैं। What is displayed when OK button of page title dialog box of file, तो क्या आता है, डायलॉग बॉक्स ऑफ सेव पेजेस, सेव को पेज की तरह सेव करना है वो। Which with which extension a file composer to be saved, .html .htm, HTML फाइल क्रिएट करेंगे तो .html से ही आपको सेव करना पड़ेगा। जैसे वर्ड फाइल आपका .txt, PDF फाइल आपका .pdf, वीडियो फाइल आपका .mp4, .vid आता है, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट आते हैं। .avi आता है, गाने आपके MP3 आते हैं, और भी आते हैं, ऑडियो के आते हैं। 34 with which name shall the page be saved when the page is on home page that will open when you type the website, या तो इंडेक्स पेज ओपन होता है, जो पहला पेज आता है वो वेबसाइट। From which toolbar is heading selected to given the form, तो format toolbar। How many types of headings are available in the paragraph format of format toolbar, तो 6। On which toolbar is align center icon which is used to align form heading in a center allocated to format toolbar, 2। How many types of alignment from text are available in format toolbar, तो 4। Which type of field is useful when only one option from the given option is to be selected, to radio button। Which option to be selected when the radio button should be appear as selected by default, to initially selected। How should the name of a radio button in the same group be, to same। Which type of field is useful when one or more than one option to be given in option are to be selected, to checkbox। Which type of field to be used to insert text box, टेक्स्ट एरिया में ही हम टेक्स्ट, देखिए मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है, खाली सिंगल लाइन टेक्स्ट है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज होता है। मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया होता है। जैसे कि ऊपर का आगे एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालना है, कोई पैराग्राफ डालना है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज होता है। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर which option to be selected and when checkbox should be appear as selected by default, तो initially check। अगर टेक्स्ट बॉक्स आपने चेक बॉक्स डाला है उसके अंदर जो आपका पहले से सिलेक्टेड रहेगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे इनिशियली चेक। Where is the text written which should be displayed by default in a text area field, तो उसे इनिशियल टेक्स्ट कहा जाता है। Whose value should be given in a create text area field, तो rows and column में ही आप एरिया डालोगे ना। Which button should be clicked to add various option of a drop down list, तो add option। What is by default background or color of form in composer, तो white। Which dialog box opens when one select format page and background option to be change background color of form, तो page colors and background। Which option should be selected in page colors and background dialog box to be background dialog box, to use custom color। Which value should be given in a type of attribute of an input element to create a text box in a form, तो text element से हम text box बना सकते हैं। Which value should be given to type attribute of input element to create a password field in a form, तो password। देखिए दोस्तों आज हमने 152 क्वेश्चंस पढ़े, लगभग 150 से ऊपर सवाल के जिनमें जवाब पढ़े। अब देखिए दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल है। हाँ ये है कई सवाल इसमें रिपीटेड थे एज इन अलग अलग सवालों का अलग अलग तरीके से पूछा गया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको पूरा पीडीएफ नीचे दिया गया है, एक एक पीडीएफ चेक करिएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते अगली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, ध्यान रखिएगा। This video, like, subscribe and share.